गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ को कर रहे हैं, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का साइंस का। ठीक है, साइंस का हम लोग का है प्रकाश चैप्टर। आई थिंक 10 ही चैप्टर है, प्रकाश है ना, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रवर्तन तथा अपवर्तन जो प्रकाश का ये चैप्टर है, उसको हम लोग करेंगे। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन और मल्टीपल क्वेश्चन जो है, उसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम छाट करके इसका आज हम वीडियो लाए हैं। तो ठीक है, वीडियो में बने रहे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए, तो आप लोग के लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देख सकते हैं उस तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोल भाग का होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। सीधा कहना गोल है ना, तो ऐसा गोल दर्पण। ठीक है, तो परावर्तक सतह कैसा होता है? खोखले और गोल भाग का होता है, तो यही हो जाता है गोलीय दर्पण। उसके बाद सेकंड देखिए है कि गोलीय दर्पण में, ठीक है, उसमें भी आपका अवतल दर्प, अवतल उत्तल। हाँ, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी को बताते हैं, ये गोल है, अब इसको हम बीच से काटे, तो एक जो रहेगा मेरा इस तरह दिखेगा, एक जो रहेगा मेरा इस तरह दिखेगा। ठीक है इधर से करा रहता है पेंट, इधर से पेंट रहता है, तो जो भी प्रतिबिंब है, मतलब यहाँ पे हम लोग ये सामने वाला भाग में देख पाते हैं, इसको कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण, लेंस नहीं, उत्तल दर्पण। ठीक है, सिंपल है उत्तल दर्पण, या फिर आपको याद ना हो तो लॉजिक लगा सकते हो उट्ठल दर्पण। ये उठा हुआ भाग है इसलिए उट्ठल दर्पण, तो इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। फिर दूसरा एक दर्पण होता है जिसमें अंदर की ओर बनता है प्रतिबिंब, यानी हम लोग अंदर की ओर देख पाते हैं, मतलब धंसा हुआ रहता है, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। तो वही यहाँ पे कहना है कि जो गोलीय दर्पण होता है वो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो देखिए यही संबंध है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा दो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा दो, अगर आप फोकस दूरी निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। आगे जो क्वेश्चन है हम लोग का, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण, तो जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अंदर दबे भाग की ओर होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यही अवतल दर्पण हो गया, ऐसा अंदर की ओर दबा हुआ। उसके बाद है अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। फोकस और ध्रुव, ठीक है, तो यहाँ पे फोकस है और ध्रुव होता है, तो उसके बीच बनता है आपका क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद देखिए कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली मुख्य रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यही जो रेखा गया है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। उसके बाद उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा सदैव आभासी आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, जो सच ना हो, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी और वस्तु से छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन जो वन लाइनर रहेगा उसमें भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सिर्फ टिक करने वाला दे देगा तो टिक कर दीजिएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया, लिखने वाला में दिया 1 नंबर 2 नंबर में, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले साइंस में जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव का भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, और चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वही जिस गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह उभरे हुए भाग होते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उभरा हुआ भाग। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर जो होता है, तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो सोलर कुकर देखिए क्या है, हम लोग बनाए थे अपने टाइम में, याद है, पैराबोलिक सोलर कुकर। ठीक है, तो सपोज दैट एक कुकर है, हम जैसे पैराबोलिक सोलर कुकर ऐसा होता था, एक सेकेंड, हाँ, ऐसा बना दिए हम लोग। तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी किरण है टकराएगा वो एक जगह पे मिलता है, मतलब फोकस पे आकर के मिलता है, तो यहाँ का जो पार्ट है वो पूरा हीट हो जाता था। ठीक है, तो वही सोलर कुकर में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये याद रखिएगा। उसके बाद साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो साइड मिरर जो गाड़ी के साइड में होता है, तो वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा एरिया कवर होता है, ज़्यादा एरिया को देख पाते हैं। ठीक है, तो साइड मिरर हो गया। उसके बाद फोकस दूरी से क्या समझते हैं? तो फोकस दूरी क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या F बराबर R/2 संबंध उत्तल दर्पण के लिए संभव है? तो हाँ, ठीक है, F बराबर R/2 यह संबंध उत्तल दर्पण के लिए संभव है। उत्तल हो चाहे अवतल हो, अभी आप लोगों ने ये पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में देखिए क्या संबंध है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। उसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो फर्स्ट आंसर आधा होती है। ठीक है, आधा इसका चूज कर लीजिएगा। देखिए आप लोग है ना, कॉपी एक निकाल लीजिए और जो भी लगता है आपको, मान लीजिए आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको याद है ये चीज़, तो ठीक है उसको पार कर दीजिए। जो आपको याद नहीं उसको क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, वो एक राउंड रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। एक बार आप कॉपी में अगर लिख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे देखिए, हजामत के लिए प्रयोग होता है। हजामत मतलब बाल जो काटता है, हाँ, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, इसके लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसमें याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब आप सोचिए कि सैलून में तो समतल दर्पण, सीधा सा दर्पण होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो हजामत बनाने के लिए कहने का मतलब है, और जैसे दाढ़ी बनाना, अंदर का जो भाग होता है दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए एक होता है अवतल दर्पण, उसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आप आंसर टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है। साइड मिरर, फिर हजामत बनाने के लिए, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब आता है। वाहन का अग्रदीप, ठीक है। फिर तीसरा देखिए, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश निकलता है तो प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूरज, सूरज क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, उससे प्रकाश खुद ब खुद निकलता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है ना। देखते हैं ना, सूरज से जो रोशनी आता है क्या ऐसे ऐसे घूम करके नहीं आता है, सब सीधा सीधा आता है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। ठीक है, तो उसका संबंध यहाँ पे बताना है। तो देखिए r बराबर इन्फिनाइट होता है। ठीक है, r बराबर इन्फिनाइट, ये जो सिंबल है आपका इन्फिनिटी का है समतल दर्पण में। ठीक है। अब उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखिए, हाँ, ध्रुव और फोकस के बीच काल्पनिक और सीधा। ठीक है, ये तीनों चीज़ होता है, इसीलिए उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर। अब आते हैं आगे सातवां नंबर क्वेश्चन में। चलिए, सातवां नंबर में आने से पहले अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का इंपॉर्टेंट अभी सीरीज चलेगा कंटिन्यू। 10th क्लास का जितना इंपॉर्टेंट है, मैथ का, साइंस का, जो भी लगेगा सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आते हैं अब आगे 7th नंबर क्वेश्चन में, कि किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ना फिगर में, ये है ध्रुव, तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 8 नंबर, गोलीय दर्पण में U और V और F के मध्य संबंध, इसके बीच का संबंध बताना है। तो इसके बीच का संबंध है आपका ये 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, ये एक समीकरण है, इस तरह से एक्चुअली में लिखा हुआ है 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ठीक है, तो यही चीज़ है, तो ये आंसर हो जाएगा ग नंबर। उसके बाद 9 नंबर देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी गाड़ी के चालक के सामने? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने। अब जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो आप देखते होंगे कि कार में भी, सपोज दैट, वैसा तो फिगर नहीं बन रहा है, फिर भी समझिए कार में देखते होंगे कि ऊपर जो शीशा हो, सामने जो शीशा होता है, तो उसके ऊपर में एक चीज़ होता है ऐसा लंबा सा, और ऐसा शीशा लगा होता है। ये शीशा हर गाड़ी में रहता है, चाहे वो ट्रक हो, बस हो। ठीक है, ट्रक है, बस है, ऑटो है, लगभग इस तरह का 3 व्हीलर 4 व्हीलर में ये वाला शीशा रहता है। ठीक है, तो ये शीशा जो होता है उत्तल दर्पण होता है, इससे उन लोगों को पीछे दिख पाता है। यही, इसको अगर दाएं बाएं घुमाएगा तो पीछे का एरिया क्लियरली दिख पाता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में अवतल दर्पण पर आपतित किरण AM मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो परिवर्तन के बाद यह, तो परिवर्तन के बाद क्या होगा? तो परिवर्तन के बाद देखिए ये जो है F से गुजरेगा, और कैसे गुजरेगा? देखिए यहाँ से ये आया और यहाँ से ये किरण गया, अवतल दर्पण है, तो ये टकरा करके ऐसे आएगा F पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है।
अब और एक चीज़ और हाँ बता देते हैं आपको। अवतल दर्पण का हो सकता है कि एक किरण मतलब क्या बोलेंगे, स्वच्छ आरेख खींचने के लिए बोलेगा। तो ये फिगर को आप ध्यान में रखिए। आप इसी तरह से एक आरेख खींच सकते हैं कि इनकेस अगर आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण का आरेख खींचिए, तो इस तरह से आप खींच दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव। तो सदैव कैसा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब? तो काल्पनिक तथा सीधा होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। देखिए 13 नंबर, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे क्या कि, एक सेकेंड, हम लोग अभी क्या पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे ना कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर आर बाई टू होता है। ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे इसको तो बनाना है कि एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो आर बराबर क्या होगा, 2 इंटू एफ हो जाएगा, 2 गुना एफ। तो अगर एफ दिया हुआ है मेरा 10, तो 10 को 2 से गुना कीजिए तो 20 हो जाएगा। यानी ख नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा एफ बराबर आर बाई टू। ये फॉर्मूला को बस आप याद रखिएगा। तो ये 10 जो है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है। 20 जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये सही हो जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन पूछा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या, अच्छा अवतल दर्पण, तो उत्तल हो चाहे अवतल हो फॉर्मूला तो सेम है, तो इसका भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फिर बोला है कि अवतल की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या, तो जस्ट दुगना 12 दूनी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन पूछा है 20 सेंटीमीटर, अच्छा वक्रता त्रिज्या इस बार बोला है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितना होगा, तो फोकस दूरी बराबर तो पता है आर बाई टू होता है, यानी आधा कर देंगे तो 20 का आधा 10 हो जाएगा। तो 10 इसका आंसर कर दीजिए। ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। ठीक है, सीधा खड़ा है। लड़का और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है। न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.5, आधा कर देना है, 35 का आधा 17.5। कुछ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है इस तरह का छोटा सा, और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में दे सकता है छोटा सा बनाने के लिए। फिर दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण है, तो जो दांत का डॉक्टर होता है वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो दांत को अंदर से देखने के लिए। ठीक है। अभिसारिक दर्पण है, अभिसारक दर्पण है। ठीक है। तो ये जो है आपका अवतल दर्पण है। अभिसारक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अवतल दर्पण पे, ये जो अवतल दर्पण होता है उस पर सारा किरण किरण जो है, हाँ सारा किरण जो है टकरा करके एक ही जगह मिलता है, इसीलिए इसको अभिसारिक किरणें कहते हैं। ठीक है। अभिसारक दर्पण कहते हैं। फिर है चित्र में प्रकाशित अवयव ए है। अच्छा ए ए यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा मिसप्रिंट हो गया है। ए तो यहाँ पता नहीं चल रहा है, थोड़ा इसको डिटेल में देख लेंगे। हाँ लेकिन ये देखिए, ए है मतलब ये इससे पूछ रहा है कि ये जो है क्या है। तो अब देखिए अभी हम कहें अभिसारक दर्पण, किसको कहे, अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण का देख रहे हैं सारा प्रकाश टकरा करके फोकस के पास ही मिलता है, तो वही ये जो है वो अवतल दर्पण है। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, अवतल दर्पण। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चित्र में परावर्तन कोण का मान है, परावर्तन कोण का मान बताना है। तो ये है 30 डिग्री, तो इसका जस्ट दुगना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। परावर्तन कोण का मान ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है। एक क्या है, एक है ना कि आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होता है। आपतन कोण हाँ 60 डिग्री 30 डिग्री। चलिए ठीक है। ये आपका कुल मिलाकर के 21 ऑब्जेक्टिव था, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखे थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट में मैथ और साइंस इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे, फिर एसएसटी को भी ले ही आएंगे, जितना जल्दी देखते कोशिश करते हैं एसएसटी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे बहुत जल्द। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।